लिखिए जी, नया हेडिंग है इसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरो रो। पैराबोला है तो पक्का क्वाड्रेटिक कर्व है ना, लेकिन एक्स एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है, तो नो रियल रूट्स। और जो मैंने आपको जो बनाए थे नोट्स उसमें चेक करो, ऐसा सेम था, ये रहा। तो वाई टच, वाई की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वाई को तो मैंने बोला भी नहीं टच करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने वाई को देखना भी नहीं है, हमने किसको देखना है, एक्स को देखना है, बस। क्लियर हो गया? पेन दे दे एक, देखो चलेगा नहीं चलेगा। क्या आ रहा है? पंखे से? पंखे से नहीं हिल रहा होगा वो, पैर से तो नहीं, कहां पर टच तो नहीं, अंशविन की सीट पर टच हो रहा हो, फिर वो टाइट कर ऊपर से। अब रहने दे, जो हिल रहा है हिलने दे, देखी जाएगी। शेकिश फोकस तो लॉक नहीं किया उन्होंने राइट साइड पे, नीचे रेड हो रखा है, बस वो लॉक रहेगा। लिखिए जी, क्वेश्चन है वेरीफाई हाँ ये हेडिंग ही है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ये क्या है? अच्छा, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ठीक है जी, लिखो जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये तो स्कूल से सीख के आया तुम, क्या बात। ये जो अब मैं कराने लगा हूं ये बी क्यू पी क्यू टी क्यू सी क्यू है। क्या नहीं लिखना कि हर टेस्ट में दूंगा पक्का। बी क्यू मतलब, पी क्यू मतलब पक्का आएगा, पक्का क्वेश्चन। एक होता है बी क्यू, शायद बोर्ड्स में आए शायद ना, चांस है। पी क्यू मतलब पक्का आएगा। पी क्यू मतलब ये बोर्ड्स में आ चुका है कई बार, ये पक्का इस बार भी आएगा। ये टी क्यू मेरे टेस्ट में पक्का आएगा। और बाद में सी क्यू, सी क्यू का मतलब होता है कंपार्टमेंट में भी आ चुका है। एंड कोफिशिएंट, अब वो खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। चलो शुरू करें। इस चैप्टर का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, आगे बहुत सारी फॉर्म्स आएंगी, पूरे चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करनी। ये रिलेशनशिप को यूज करना है। पूरे चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज नहीं करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट यूज करना है। बस इस वाले क्वेश्चन में जब हम रिलेशनशिप को चेक करने वाले हैं वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही होगा। क्लियर हुआ? तो पूरे चैप्टर में जब भी ये वेरीफाई वर्ड आएगा, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही होगी। सिर्फ तब आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है, उसके अलावा पूरे चैप्टर में ये जो जीरोस हम चेक करने वाले इनको यूज करना है। ठीक है जी, शुरू करें। देखो जी, एक्सरसाइज निकालो अगली 2.2। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है जी। अब जिनका 9th का बेस खराब है वो रोते रहे। मैंने पहले कहा था 10th में दिक्कत है कि रोज मरोगे, देखना, या ठीक सिखाते सिखाते सीख कर लो। देखिए हर रोज 9th आएगी बीच में, हर रोज। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहां सिखाई गई थी? 3CRS अग्रवाल पूरी एक्सरसाइज विद रूट्स एंड विदाउट स्क्वायर रूट्स, सारी आएगी दोबारा। जिनको आती है ठीक है, जिनको नहीं आती वो बता देना, लिस्ट बनाते रहो, एक्स्ट्रा बुला बुला के ठीक कराते रहेंगे। छुपाएगा कोई नहीं, अकेले बता दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक करे बगैर ये बी क्यू पी क्यू टी क्यू हर टेस्ट में आना है। अब जो लैंग्वेज, जो
प्रेजेंटेशन मैं लिखूंगा, मेरे को वर्ड टू वर्ड सेम लिखनी है। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है कि बच्चे अपनी मर्जी के बिना लिखते हैं। मैं हाफ एक काटता रहता हूँ, स्कूल भी काटेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें वर्ड टू वर्ड सेम चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले हमको रिश्ता निकालना है किसके बीच में? रिश्ता बिटवीन जीरोज एंड, दो रिश्ते हैं इनके बीच में, एक सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले हम रिश्ते नहीं निकालेंगे, पहले हम जीरोज निकालेंगे। और कोफिशिएंट पता है हमको, पता है कि नहीं? हमारी ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx। तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे a इक्वल टू कितना है? 1, b कितना है? 5, c कितना है? किसी को यहां पे दिक्कत? अगर ये माइनस होता तो b भी क्या होता? अब कोई नहीं लिखेगा, सब यहां देखेंगे जी। ठीक है, दिख गया? अब मुद्दा मतलब कोफिशिएंट वाला काम हो चुका है। अब क्या बचा है? दो ही काम है ना, जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? जो आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद बनते हैं। तो इसके करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। करो जी, एक्स स्क्वायर प्लस, आगे जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो अभी हमने क्वेश्चन में 0 था तो हम एकदम से 0 लिख सकते हैं? नहीं। अब यहां पे चलेगी प्रेजेंटेशन। लेट अब एक लाइन में 2 0 तो नहीं आ सकते, 2 इक्वल टू तो नहीं आ सकते ना। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 3 and 2 माइनस 3 and एक हो। अब 2 जीरो निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पूरे चैप्टर का क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है और 2 ही निकला करेंगे। तो इसको लेट करेंगे अल्फा, इसको लेट करेंगे बीटा। तो अल्फा हो गया, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू, ये बीटा होता है, ये बी ना बना देना इसको, बीटा इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, और अल्फा होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? हमने क्या किया? बचपन का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 2 आंसर आए, ब्रैकेट खोले, एक को लिया अल्फा, एक को लिया बीटा, और ऊपर क्या लिए? ए बी सी। ये ए है, ये अल्फा है, और दोनों एक बात नहीं है। ये मेरे जीरोज है और ये मेरे कोफिशिएंट है। अब इनके बीच में क्या लिखना है? रिश्ता। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे। मैं राइट साइड करूंगा, आप लेफ्ट साइड नीचे करेंगे इसको। ठीक है, रिश्ते। तो सबसे पहला रिश्ता है, लिखा जाएगा सम ऑफ जीरोज। ठीक है, जीरो में ई भी आता है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के आगे हम करेंगे इक्वल टू। सम जीरो तो ये है, इनका क्या करना है? अब लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। नीचे अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? सम ऑफ जीरोज आ चुका है -5। अब सम ऑफ जीरोज, इससे पहले अभी लिखा तो नहीं कुछ भी, ये लिखा है क्वेश्चन, ये लिखी हेडिंग। इस हेडिंग के नीचे क्या लिखना है वो देख लो। जीरोस के रिलेशन, दो तरह के रिलेशनशिप हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोज शुड बी इक्वल टू किसके? -b/a, -b। और जो प्रोडक्ट होता है c/a। तो अगर इक्वेशन ऐसी थी तो इसका फॉर्मूला क्या बना? b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, और ये क्या है? कांस्टेंट अपॉन। देखो ये वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ लिखवाए कि बाई चांस एमसीक्यू ना आ जाए। हम हर पॉसिबिलिटी लेके चलने वाले, बाई चांस कुछ एसर्शन ना आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन यूज हमने यही करनी है, मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि याद करने था ना, -b/a c/a करके याद हो जाएगा आपको। एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले इतना लिख लो, या अगर लिख लिया तो उसके नीचे भी लिख लो, कोई बात नहीं। ये आपके नोट्स है, फिर क्वेश्चन करा के देखता हूँ। लिखो फटाफट, पूरा जो वो लिखा था स्प्रिंग मिडल वो मत करना अभी, खाली ये वाला काम लिखो।
सोडियम, मैग्नीशियम एंड 3 कराए थे कल, तीनों याद करके आना। कल और 3 कराऊंगा। इस महीने के एंड तक पूरा वैलेंसी शीट आपको याद करा देंगे, देखना। फिर इतनी बार रिपीट होना कि आपको आता होगा। ठीक है? हंसती है, कल से बहुत हंस रही है ये लड़की। ये मेरा मजाक उड़ा रही है हर बात पे, मेरे पे ऐसे जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, हंसो, मेरा भी दिन आएगा, मैं भी हंसूंगा, देखना। नहीं, उस दिन तो सेम होते हैं हम, जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं वो सेम मेरी होंगी। तभी तो मौका देखेंगे रोस्ट करने का ये। अब लिख लिया, वापस उस पेज पे आते हैं। अब आपने जो लिखा है वो लिखा है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस, पर रियल प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं लिखना, ऊपर नीचे लिखना है। अगर आपने सामने सामने लिख लिए तो 1 मार्क्स काट लूंगा। आपने सम निकाल दिया, कितना आया? अब नीचे लिखना है -b/a, यहां पे -b कितना है? तो -b कितना हो गया? और a कितना है? तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? अब लिखना है दिस इंप्लाइज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/। फर्स्ट रिश्ता वेरीफाई हो गया। ऐसे ही लिखना है वर्ड टू वर्ड। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बताओ देख के, बीटा की वैल्यू कितना आ गया? खत्म। इसके नीचे क्या आएगा? C/C देख के बताओ, ए कितना है? इक्वल आ गया, देयरफॉर यहां भी देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। हेंस, क्योंकि ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन था तो हेंस वेरीफाइड। वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखना पड़ेगा जी। इसके नीचे वो लिखो, आपका क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। हर क्वेश्चन में वेरीफाई होना ही चाहिए। और इस साल कोई चैप्टर जो भोंदू बन के बैठे रहे कि हाँ बस ठीक है, आ रहा है, नेरा टेस्ट देंगे, मार्क्स कम लाएंगे, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसा काम दोबारा चैप्टर कोई भी नहीं कराया जाएगा। बहुत कम टाइम है, 30 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है मैंने, तो कोई चैप्टर दोबारा नहीं होगा। एक ही बार ढंग से समझो, उसके डाउट्स क्लियर जाएंगे, सब कुछ दोबारा वैसे कराया जाएगा, पर ढंग से समझ लो। जो चैप्टर खराब हो गया तो हो गया, फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। अश्नुर बोल। कौन से? ये तो वन, जब वन तब है PA1। कुछ नहीं सकता इसका, तू बता। वो स्कूल इतने देर कहाँ जाना उनको? कौन सा हो चुका है? सेकंड चल रहा है, चलो ठीक है। और कौन सा आना है? थर्ड तो बहुत लंबा है। लीनियर गिवन 2 वेरिएबल्स, क्या नहीं, बस हो गया। चैप्टर कौन सा आना है? वो थर्ड कह तो रही है, बस स्टार्ट ही थर्ड से कराया। हाँ तो इसके बाद थर्ड करा दूंगा, तो जो कराया वो तो है। और साइंस में तो तीनों कराए होंगे, तो टीचर तो अलग अलग होंगे। साइंस के केमिकल रिएक्शन तो होगा, केमिकल के बाद मैं लाइट लाइफ करूंगा। तो इस बार बेटा चीजें बहुत बदलने वाली है, घर पे पढ़ना पड़ेगा, वीडियो का बहुत सारा करना पड़ेगा। तो बेटा कल से आओ ना। ट्राइंगल्स होगा अभी, और कौन सा बोला? वो भी कहाँ होगा बैच में? जून जुलाई में होगा। और फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट तो इजी है, फर्स्ट कल से स्टार्ट कर देंगे। पहले फर्स्ट करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं। पहले इजी वाला काम करते हैं, फिर भयंकर काम, सबसे गंदा काम, सबसे मुश्किल काम, बहुत अलग है, सब कुछ ही अलग है। चले आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट काट दो। क्वेश्चन नंबर 2 का क्यूबिक है ना, वो क्यूबिक काट दो, कराने दो, बोर्ड्स भी नहीं आएगा। वैसा बेटा गामा होता है उसमें, बोर्ड्स भी नहीं आएगा ना, स्कूल में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट शुरू। ये लेफ्ट साइड बना दूं? हाँ, आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं कर रहा। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। सबसे पहले क्या करना होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे पहले लेट। चलो जी, करो अपने आप, कंप्लीट करो। मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जो दो ब्रैकेट्स बनेंगे वो बता देना। इसको लिखो आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। और इसको लर्न करना है आज। आज सारे क्वेश्चन इसी के दिए जाएंगे होमवर्क में, तो सब में बार बार ये लिखना है, तभी लर्न होगा। लिख लिख के हो जाएगा, ठीक है भाई साहब? और 3-4 कॉपियां चेक हुआ करेंगे हर बार, डाउट के साथ। बना? क्या बना? तन्वी का ये आया है। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आप में से कोई इसको यस और नो करके क्रॉस चेक कराएगा। दो बच्चों का सेम आ गया जी। नवदीप बताओ। कोई जल्दी नहीं है, अपनी स्पीड से करो, पहले वो नोट करो फिर ये काम करो। पंचे का क्या आया? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके ये आया, कुछ और आया? करो करो, क्योंकि फिर x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x माइनस 4 आएगा ना। ऐसे मैथ्स में कभी भी 0 नहीं लेके आ सकते हो आप। कहीं भी लिख दो, नीचे लिख दो, इसके बाद लिख दो। ABC की कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है तो कहीं भी लिख दो। ये ठीक है? वंशिका बताओ। नहीं आ रहा? कुछ और आ रहा है? करने का कुछ और आ रहा है? अच्छा चलो फिर मैं करता हूँ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रही। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 4 -4 और 1 में होगा ना। हाँ यही किया ना। अच्छा ठीक है। 4x कॉमन लेगा, x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन लोगे? -1 नहीं +1। कैसे चेक करते हैं याद है? मैंने क्या सिखाया था? ये कैसे है? प्लस और माइनस। तो यहाँ देखो ये क्या है? प्लस और माइनस। अगर ये और ये सेम है तो प्लस, और ये और ये ऑपोजिट तो ये माइनस। याद आया? चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, एग्जाम में मत करना बस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, मेरे को ये बताओ ये 0 की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने कैसे मान लिया कि x 1 है, ये 1 है? पता है क्या इंपॉर्टेंस? देखो बेसिकली ये दो ब्रैकेट है, तो ये दो ब्रैकेट दो नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर है p और ये नंबर है q, और p और q ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई के डिवाइड। मतलब p इंटू क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है? एंजल यहाँ देखो, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है? जब दोनों में से एक नंबर क्या हो? दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से एक नंबर 0 है, तभी 0 आएगा। पर हमें पता नहीं ना ये 0 है कि ये,
तो हम लिखते हैं कि आइदर ये वाला P 0 होगा और या ये 0 होगा, और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा, या ये 0 है या ये 0 है, इसलिए या तो x इक्वल टू 1 है या -1/4 है। इस 0 की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 0 बनाने, दोनों में से एक ब्रैकेट पक्का 0 है, पर हमें नहीं पता ये वाला है कि ये वाला, इसलिए हम एक बार इसको 0 बनाते हैं तो ये आता है, एक बार इसको 0 बनाते हैं ये आता है। लेकिन ये वाला काम अगर यहाँ पे 10 होता तो नहीं करना कि एक बार ये इक्वल टू 10 एक बार ये इक्वल टू 10, ये तब नहीं करते, समझ गए? दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है तो ये 10 और ये 10 थोड़ी होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो तो बात पकड़ में आई। ये सिर्फ 0 में करना है अपने काम। अब मेरे पास निकला है अल्फा कितना आ गया, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू ये, बीटा कितना है, अगर किसी ने इसको अल्फा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए कितना है, ए कितना है, ए बी कितना है, सी कितना है, -1। अब वो वाला काम करना है, मेरा तो रुक गया, अभी मेरा ग्लिच आ गया है, ऐसे बोल बोल। वो ठीक ही नहीं हो गया। हाँ जी देखो जी, ये क्या था, माइनस, और सी कितना था, तो हमने ये सारा काम कहां पे पुट करना है, इस सब जगह पुट करना है और फिर चेक करेंगे हम, ठीक है। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू बताओ 1, बीटा की वैल्यू बताओ, एलसीएम लेके ऐड करें। नवदीप कितना आ रहा है, ओरल यहाँ पे, अरे पूरा आंसर, ये कितना आएगा 4, कितना आ गया, कोई डाउट, आशी पूछ। वो तो मैं सिखा रहा था कि इनको 0 लेट क्यों किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस क्वेश्चन में नहीं करना, तो खाली बताने के लिए किया था। हाँ जी, ये कितना आ गया 3/4, खाली नोट करना नहीं है, सीखना भी है। अब b अपॉन ए, बी कितना है जी -3, पर यहां तो -b/a है ना, तो क्या लिखूंगा, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस बी का, दोनों साथ रहेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। और ए क्या है चेक करो 4, कितना आ गया आंसर, दिख गया। तो क्या सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a आ गया है, चेक करो। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है, कितना आंसर आ गया, सी की वैल्यू बताओ यहां से देख के, -1, ए की वैल्यू क्या इक्वल आ गया, आएगा ही। पूछ अंशु, समझ आ रहा है, शाबाश, कह नहीं पूछना आता है सब। हाँ भाई 7:30 बजे क्लास होगी थी सिस्टर की, मेरी शिकायतें बड़ी आ रही है मेरे को, मेरी कौन कर रहा है, बताऊंगा आगे, इतना बड़ा कौन हो गया, मेरी शिकायतें कर रहा है, ऐसे बड़े लोग हैं ना। हाँ ऐसे जगह इसको बैठा नहीं, टाप क्या आएगी, मजाक नहीं कर रहे हम टपाते हैं। बुक रहा है, बुक उठा, आजा, रुको, यहाँ पैर रखे, यहाँ रखे, फिर यहाँ पे पूरा हटाना पड़ेगा ना। हाँ टपवा ले, कहाँ है कहाँ पे, आजा, टापले कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पैर रख, फिर यहाँ पैर रख, फिर यहाँ पे आजा, नहीं गिरेगी तो पकड़ लूंगा तेरे को मैं, सारे बच्चे हिलेंगे ना। अरे उठ रहा, मजाक करूंगा, गेम टाप लेते हैं आजकल, नया शुरू कर दिया, लड़कियां टापती हैं भाई यहाँ पे, ये पूरा ट्राइपॉड का सब हिलेगा ना यहाँ पे। चलाओ, आगे से पहले आएगी तो बाहर वेट करेगी, हाँ ठीक है, टाइम पे आओ, पहले आओ, कोई बात नहीं, बाहर बैठ जा बेटा, क्योंकि सब बच्चे बाहर वेट करते हैं ना, फिर एक बच्चे को अंदर लेके नहीं आऊंगा, मतलब नया बच्चा, कोई बात नहीं, मिली हो जरूर। नहीं इसका कोई रोल नहीं है, कुछ पता लगा मेरे को कहीं से, जो भी हो सच है, हाँ जो भी है, तो मिलिए जरा मेरे से।
हाँ जी हो गया, हाँ हाँ आराम से करो, समझ आ गया। अभी अभी गुनीशा, कोई भी गुनीशा है, अशनूर है, जगदीप है, कोई भी किसी को लगता है कि दोबारा समझाना है तो बताओ, समझाऊं? समझ आ रहा है? आफरीन पक्का से, ये 3 मार्क्स में आएगा पक्का, 100% आएगा। मैं सेकंड चैप्टर के 3 बार टेस्ट लूंगा अलग अलग, एक बार 1 और 2, एक बार 2 अकेला, एक बार 2 और 3 ऐसे कंबाइन करके लूंगा। मैं तीनों बार दूंगा, तो 3 से 4 मार्क्स कभी मैं 4 में दूंगा, मैं 3 में दूंगा, तो पक्का क्वेश्चन है, मतलब टी क्यू लिख दिया तो आएगा ही आएगा। अब जी करेंगे थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ये हटा दूं, ये समझ लिया पक्का, लेफ्ट साइड, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। बीच में जो छोड़ा है वो सारा होमवर्क रहेगा। क्या नाम है तेरा? गुरनूर। गुरनूर 10th में लिखना पड़ता है ना मैथ्स में बहुत ज्यादा। अरे मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत लिखना पड़ता है 10th में, तब जाके 3 मार्क्स पक्के होते हैं। आज तो 3 मार्क्स की पढ़ाई हो रही है, क्या ही बता सकते हूँ, 4 कर लो, एक एमसीक्यू मान लो बस। आज का पिछली क्लास में जो पूरे 1 घंटा पढ़ाया था वो 1 मार्क की तैयारी थी, आज 3 मार्क की तैयारी हुई है। वो भी पक्का आना, ये पक्का आना, 4 मार्क्स पक्के कर लो आज की होमवर्क करने के बाद, ऐसे पक्का पक्का काम करेंगे। अगली बार जो कराऊंगा वो है 5-6 मार्क्स का, उसमें से 1 मार्क का पक्का आएगा, बाकी 4 मार्क्स शायद आए शायद ना आए। आज का पक्का आएगा 3 मार्क्स वाला, तो 4 मार्क्स की 80 में से 4 की तैयारी होगी, तो क्लास भी दूसरी है, 2 क्लास में 4 मार्क्स पक्के हो गए, और क्या है, अच्छी बात है, भी पॉजिटिव चलेंगे। ठीक है, करो फिर, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, बुक ही नहीं है, कितनी खुशी की बात है, लिखो जी, बुक नहीं है तो। टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्या 3? वही तो गेम है, लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आप जब गेम खेलते हो तो लेवल अप नहीं करते कि सेम लेवल खेलते रहते हो? शुरू करें, पहले ये पिछला कर लो खत्म सबने। अब सबके पेन्स डाउन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर मैं आपको अल्फा एंड बीटा दे दूं और मैं आपको एबीसी दे दूं, आपका काम चल जाएगा, फिर तो बाकी का काम खुद कर लोगे, पक्की बात है। क्या क्या मिटेगा यहाँ पे? अरे ये मिटेगा, ये मिटेगा, बस चलो। किसी के दिमाग में चमका है, पहले ए बी सी कर लेते। ए कितना है बाल को? शाबाश। बी कितना है बाल को? कैसे पता? एक्स वाली टर्म नहीं है। सी कितना है जी? शाबाश। ये तो हो गया ए बी सी। अल्फा बीटा के लिए वी नीड हाउ मेनी ब्रैकेट्स? 2 ब्रैकेट्स। कहां से लाएंगे? 2x + 4। शट अप, गलत आंसर। भाई बचपन में पॉलिनोमियल सीखा है, आज के लिए सीखा था वो। 3a 3b 3c 3d 3e पूरा 3g तक आपने फैक्टराइज ही किया है, तो आज वो क्यों इतनी मेहनत कराई थी? ताकि ये वाला क्वेश्चन कर सको। 2 कॉमन ले लो बाल को, क्या बचा? या तो 2 कॉमन लेने का मन है तो 2 कॉमन ले लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे करें? तब भी यहाँ सेम आएगा, दोनों ही इजी है। ये किसका स्क्वायर है? होल स्क्वायर। अरे मूर्खों, √2x का मार्क्स दिए तुम लोग के, किसका स्क्वायर है ये? अगर 2x का स्क्वायर होता तो 4 ना होता। तो ये किसका स्क्वायर है तन्वी? फिर ये किसका स्क्वायर है तन्वी? 4 का। इक्वल टू क्या करना है? अब कोई फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है? जल्दी बोल। सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला कैसे भूल सकते हैं हम? सॉरी नहीं करना, याद करके आना है। ए स्क्वायर में 20 क्या होता है? ए
प्लस बी, यहां पे कोई डाउट? बन गया 2 ब्रैकेट। चलो जी, यहां से x क्या निकला? नहीं, ये क्या बना? +4/√2, या अगर 2 कॉमन लेते तो कुछ और बनते हैं, वो वाले बनते हैं, रेफरेंस करके आएंगे यहाँ पे, पर ऐसे चमकाते हैं ना, क्या दिक्कत है? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये भाई साहब कौन है आपके? और ये यहां तक किसी बच्चे ने पूछना है तो मैं रुक गया हूं। लिखो मत, समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नवदीप सिंह पढ़ने नहीं आया, सीखने आया है। यहां तक कुछ पूछना है? मुनीषा पक्का? लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे, स्कूल में लिखते हैं मैडम का, यहाँ पूछ पूछ के लिखो। कोई डाउट? आगे क्या काम करना है? सबके पेन्स डाउन। यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस, तो क्या लिखूं? -4 प्लस, तो ये बताओ ये क्या बना? ये तो बन गया, शाबाश। अब -b/a करें। b क्या है? ओहो, -0/2 क्या होता है? ये डन, शाबाश। कोई डाउट? ठीक है जी, वाओ। अल्फा क्या है? -4 किससे मल्टीप्लाई करूं? दरस क्लास में है, मेंटली भी देखो क्या आएगा? -16/2 कितना हो गया? 8। सी कितना है? -a कितना है? कितना आ गया? मैंने क्या लिखा है? पागल, माइनस दिख नहीं रहा? हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर 2 वाली टर्म्स का आता है तो घबराना, पर 2x², 2x का होल स्क्वायर, यही तो स्कूल में तुम गलतियां करके आते हो। अब √2 का है वो। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है, चलो 3x² - 15, क्या करोगे इसका? कॉमन लेने की जगह नंबर चेंज कर रहा हूं मैं, 17 करता हूं। अब बताओ, तो ये क्या कर दोगे? √3x का होल स्क्वायर माइनस, तो जब a + b a - b कर दोगे तो √17/√3 और √17/√3 माइनस में आपका अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। इतना मुश्किल देने वाला नहीं हूं मैं, ना बोर्ड देगा ना मैं दूंगा, पर प्रोबेबिलिटी हर चीज की लेके चलनी चाहिए। बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इस साल आसान आया ना, हर साल ही आएगा। अब इस साल बोर्ड ने दिल्ली का पर इतना आसान दे दिया, अब वो अगले साल थोड़ा ध्यान से देगा, तो तैयार रहो। एक बार गलती दोबारा नहीं होगी। चलिए जी, आज की क्लास हो जाएगी खत्म। इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी कहाँ दिया? वो तो मैं सीरियस बोल रहा था। मेरे को बता, नई बुक में हर ने कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? बस बस ये लास्ट एक्सरसाइज है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज है ये। सबके 2-2 पार्ट्स भी हैं। होमवर्क लिखो जी। हेलो, यस, जी जी, ठीक है। तुसी मेरे को मैरिज वगैरह तो जाना सी ना, कह रहे सी तुसी। हाँ जी, 7:30 हैगी, 7:30 वो भी गए ने। ठीक है जी, भेज रहा। अरे वीडियो बंद करिए भाई।